हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश्वर गुप्ता और आज मैं आप सबका स्वागत करता हूँ एक छोटे से सेशन में। जैसा आप सबको पता है कि आज है 21 दिसंबर और आज के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड मेडिटेशन डे। तो सोचा थोड़ा वक्त निकालूं और थोड़े टिप्स शेयर करूं, थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं और इस फील्ड के दो लीजेंड से आपका इंट्रोडक्शन कराऊं। मे भी आप उन्हें पहले से जानते हों, बट मैं भी अपने वीडियो में उनका इंट्रोडक्शन थोड़ा छोटा सा दूंगा। ठीक है। तो हमारे जीवन में हमारे आसपास मे बी हम में से ही कोई किसी न किसी मोड़ पे या फिर मे बी इसी टाइम पे डिप्रेस्ड होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा होगा जो उसे नहीं करना चाहिए या फिर अनावश्यक है, बट वो समझ नहीं पा रहा है कि वो कैसे ठीक करे, है ना। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही क्विक सेशन हम रखेंगे, है ना। जैसे कि जब भी हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं जहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, डिप्रेस्ड होते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो अनावश्यक हैं, तो हमें बहुत सारे लोग होते हैं जो ये बोलते हैं कि आप मेडिटेट करो। बट कोई भी हमें सही तरीका नहीं बताता कैसे मेडिटेट करना है, या फिर हम अगर खुद से ही एक्सप्लोर करने जाते हैं तो मे भी वो सही तरीका ढूंढ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें एक आउटपुट जो चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा होता है और हम जल्दी ही बाहर आ जाते हैं और फिर से उसी दुनिया में रम जाते हैं, खो जाते हैं। तो उन सब के लिए एक छोटा सा मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन है ना, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही परफेक्ट टूल है। ठीक है। और इस टूल में थोड़ा सा भी किसी ने अगर मास्टरी हासिल कर लिया तो वो जीवन पर्यंत एटलीस्ट दुखी तो नहीं रहेगा। किसी काम को करने जाएगा, विफल हो सफल हो वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा शक्ति होगी जो उसको पॉजिटिविटी की तरफ हमेशा खींचती रहेगी। ठीक है। तो समझ लेते हैं कि ये मेडिटेशन है क्या। अगर बहुत ही साफ शब्दों में समझना चाहें तो मेडिटेशन क्या है, हमारा जो शरीर है और जो हमारा मन है, माइंड, उसके बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। ठीक है। उसको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, उसको फिर से सिंक करने का काम करता है। ठीक है। घड़ी में अगर सेल ख़त्म हो जाता है तो टाइम मिसमैच हो जाता है, फिर हम उसको सेल लगा के टाइम को फिर से जो सिंक करते हैं, ठीक है, दूसरे घड़ी से मिलाते हैं। तो मेडिटेशन भी एक टूल है जिससे हम अपने शरीर को, हमारा जो मन है, उससे कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको एक साथ एक गति में चलने के लिए उसको लाते हैं। ठीक है। और अगर थोड़ा और समझना चाहें कि मेडिटेशन क्या है, तो मेडिटेशन एक तरह से एक टूल है जिसकी वजह से हम देख पा रहे होते हैं या फिर इमेजिन कर पा रहे होते हैं कि हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो कैसे फ्लो हो रही है। ठीक है। जस्ट फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे शरीर में कैसे हो रही है। ठीक है। कैसे हमारी पॉजिटिविटी हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, हमारे माइंड तक जा रही है, एक प्रॉपर कनेक्शन बना रही है, और कैसे हमारी जो नेगेटिविटी है वो बाहर जा रही है शरीर से। ठीक है। तो इन सब का कॉम्बिनेशन है मेडिटेशन। ठीक है। मैं भी जब अपने थर्ड ईयर में था, थर्ड ईयर के एंड में और फाइनल का जो स्टार्टिंग था वो बहुत ही क्रूशियल टाइम था। तो मेरे लाइफ में भी वो फेज़ था जब मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ। तो उस समय मैंने शुरू किया था मेडिटेशन। ठीक है। सुबह के टाइम में 10-15 मिनट निकाल के मेडिटेशन करता था, शाम को जिम हिट करता था और फिर रनिंग 1-1.5-2 किलोमीटर जो भी हो पाता था वो करता था। उसकी वजह से बहुत चेंजेस आए। ठीक है। एक कंबाइंड इफेक्ट दिखा और बहुत बढ़िया मज़ा आया लास्ट में, फाइनल ईयर के एंड में, और एक तरह से बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपने इस पर थोड़ा सा भी मास्टरी हासिल कर लिया तो फिर आप कभी हारोगे नहीं सर। हार भी जाओगे तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति रहेगी कि उठ के फिर से लड़ने का। ठीक है। तो दो लीजेंड्स की मैं बात कर रहा था। एक है हमारे श्री दासजी महाराज, आप जानते होंगे, उनका यूट्यूब चैनल भी है, हार्टफुलनेस नाम से शायद है, आप सर्च करना, उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं, है ना। अभी उन्होंने आज ही एक लाइव सेशन भी लिया है, आप उसको अटेंड करना। वहाँ पे आपको बेसिक से एक एक स्टेप बताएंगे वो कि कैसे मेडिटेट करते हैं। ठीक है। हमारा पोस्चर क्या होगा, हम कैसे एनर्जी को फील करेंगे हमारे शरीर के अंदर आते हुए, और कैसे हम नेगेटिव एनर्जी को बाहर जाते हुए फील कैसे करेंगे, वो फील आपको मिलेगा, सही तरीका आपको पता चलेगा। और उसके पहले हमें बॉडी को रिलैक्स कैसे करना है। ठीक है। मेडिटेट करने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स को पहले रिलैक्स मोड में लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मेडिटेशन की प्रक्रिया प्रारंभ कर पाएंगे। तो वो भी आपको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। और दूसरे जो लीजेंड हैं वो है श्री रविशंकर, आप शायद उनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। उन्होंने भी मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे खुश रहना है, उसके ऊपर बहुत सारी उन्होंने वीडियोस बनाई हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर जाके एक बार एक्सप्लोर करना, है ना।
और सुबह का बस 10 से 5 मिनट निकालना है ना, और उतना बहुत ही पर्याप्त होगा आपके लिए, ठीक है। अगर आप उतना वक्त भी निकाल पा रहे होंगे तो एक बहुत ही बढ़िया चेंज आपके शरीर में, आपके दिलो दिमाग में देखने को मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन में ही ना, ऐसा मत करिएगा, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन दीजिएगा, ठीक है। आप अपने आप को फील करिएगा जो आप डे 1 में थे और 10वें दिन जो थे, है ना, एक बहुत ही ज़्यादा चेंज आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर मान लेते हैं बाकी लोग जो डिप्रेस नहीं है या फिर ठीक ठाक उनका चल रहा है, अगर वो भी इसको फॉलो करते हैं ना, तो उनके अंदर भी वो चेंजेस दिखेंगे, है ना। और ये मैं इसलिए जोर देके कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो मेरी बस यही गुजारिश है कि अपने दिनचर्या का 10 से 15 मिनट निकालिए और सही तरीके और सही पोस्चर में फील करिए, मेडिटेशन को फील करिए। मेडिटेशन को मोटिवेशन के साथ नहीं, रेगुलरिटी के साथ उसको करिए, है ना। क्योंकि मोटिवेशन आएगा 4 दिन में चला जाएगा, बट रेगुलरिटी उसको ला लेंगे, डिसिप्लिन में ला लेंगे, देन इट वुड गो पैरेलली जब तक आपका जीवन है, और जब तक आप मान के चलिए जब तक आप जीवित हैं इसको परफॉर्म करना ही करना है, ठीक है। एट द एंड मैं एक छोटा सा और बता देता हूँ आपको, ओम चैंटिंग का एक आता है, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, है ना। वो भी बहुत खतरनाक रिलैक्स करता है आपके माइंड को, है ना। वो खास करके माइंड को रिलैक्स करने के लिए है, वो ओम चैंटिंग वाला जो मंत्र है, ठीक है, वो आपको यूट्यूब पे वो भी मिल जाएगा। बट फुल बॉडी रिलैक्स करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, एनर्जी के फ्लो को फील करने के लिए वो मेडिटेशन से ही हो पाएगा। और बस आपको पता है कहाँ जाना है, क्या सर्च करना है और कैसे परफॉर्म करना है। तो आज का यही उद्देश्य था कि आप सबके साथ ये शेयर कर पाऊँ, ठीक है। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी नए सेशन में जहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और मुझे शेयर करनी है, जैसे हम कहीं बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने होती है बट हम उसे ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं। हमारी आँखें उसे देख रही होती हैं, हमारा नाक उसे सुगंध ले रहा होता है, कान में भी सुन रहा होता है, बट हम ध्यान नहीं करते या फिर उस पर उतना फोकस नहीं करते, ठीक है, ऑब्ज़र्व नहीं करते। बट फिर बाद में कोई व्यक्ति हमें याद दिलाता है तो अरे हाँ हाँ, ये चीज़ तो कहीं तो देखा था, ये कहीं तो सुना था, ऐसा होता है ना। तो इस पे हम एक वीडियो लाएंगे जिस पे ऑब्जर्वेशन पावर कैसे बढ़ाएं, है ना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना कैसे सीखें, उस पर भी छोटा सेशन मैं लाने के प्लान में हूँ। टिल देन आप जो आज जो शेयर किया थोड़ा फॉलो करिएगा, है ना। और अगर आपका भी कुछ स्टोरी है इससे रिलेटेड या फिर कुछ बात आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर आप ये परफॉर्म करने के बाद हफ्ता 10 दिन बाद जो फ़र्क महसूस करते हैं, वो ज़रूर आप कमेंट में लिखिएगा। मैं थोड़ा पढ़ूंगा, थोड़ा इच्छा शक्ति मेरी भी है कि मैं देखूँ ये सब, ठीक है, थोड़ा चेंज आता हुआ, है ना। सो लेट्स मेक हैप्पियर फ्यूचर। टिल देन बाय बाय।